अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगी। मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। ये देखो सुबह की मेरे शौहर काम पर जा चुके थे और मैं अपने बर्तन वगैरह सारे समेट लिए थे। आज छो इतवार का दिन था, बच्चों की छुट्टी थी तो उनकी फरमाइश थी कि हलवा पूड़ी हम खाएंगे। तो मैं ये हलवा पूड़ियों का आटा गूँधने लगी हूँ। ये 3 कप मैदा लिया है, 1 कप मैंने आटा लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून चीनी शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा नीम गर्म पानी से मैं गूँध लूँगी। तो ये बहुत ही हमारी सॉफ्ट पूड़ियाँ तैयार होंगी। तो मैं अपनी बताती हूँ रेसिपी कि मैं किस तरह पूड़ियाँ तैयार करती हूँ। अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ आज हलवा पूड़ी की और गोश्त आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। कि हमारा आटा तैयार हो गया, अब इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हम बनाने लगे हैं छोले। कि देखें, मैं पहले इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा और ये दालचीनी का टुकड़ा है, एक मोटी इलायची। इसको मैं ऑयल में डाल दूँगी। अब उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं लहसुन का पेस्ट डालूँगी, 1 टेबल स्पून ले पेस्ट डालूँगी। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज को ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह से, अब वो शामिल कर दूँगी इसमें। ये अच्छी तरह मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब इसके बाद मैं ये शामिल करूँगी। तो मैं आधा कप चने भी मैं ब्लेंड करके ना मैं रख लूँगी। अभी मैं नमक शामिल कर रही हूँ, लाल मिर्ची, हल्दी, ये भुना हुआ ज़ीरा और ये सूखा धनिया मैं शामिल कर रही हूँ। अब ये भुना हुआ ज़ीरा मैं शामिल करूँगी। इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि हमारे प्याज का भी जो है ना ख़त्म हो जाए। अब ये मैं चने शामिल करने लगी हूँ। एक बड़ी कटोरी मैंने चने लिए थे, समझो 1 पाव के करीब होंगे। इसको मैंने अच्छी तरह पहले बॉईल कर लिया था। अभी आधा कप चने जो मैंने इस तरह इसको भी ब्लेंड कर लिया था, अब ये शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। ये देखिए पानी हमने जो इस चने का जो पानी था ना, हम वही इसमें शामिल कर देंगे जो चने बॉईल करते वक्त। और एक मैं किनोर की टिक्की भी इसमें शामिल कर दूँगी। अभी तेल ऊपर आ चुका है, ये हरा धनिया और हम तो गरम मसाला डाल के इसको कवर कर दूँगी। ये हमारे चने तैयार हो गए। अब दूसरी तरफ मैं सूजी का हलवा तैयार करने लगी हूँ। तो हलवे के लिए हम 1 गिलास पानी लूँगी, 1 कटोरी चीनी लूँगी और 2 इलायची डालूँगी। जितनी सूजी होगी इतनी ही चीनी होगी। देखो इसमें बॉयल आ गया है। अब आधी कटोरी घी लूँगी और 1 सूजी डाल कर इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। इतना भूनूँगी कि खुशबू आने लग जाएगी और इस सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने पानी गर्म किया था ना, अब वो शामिल कर देंगे। हल्का हल्का पानी हम डालेंगे ताकि हमारे हाथ भी ना जलें। ये बहुत ही मज़े का हलवा तैयार होगा, हलवा पूड़ियों वाला। और इसके अंदर फिर मैं फूड कलर भी शामिल कर दूँगी। ये थोड़ी सी किशमिश डाली है मैंने, किशमिश शामिल करूँगी। इसमें और चीज़ें ज़्यादा नहीं डलती। जो पूड़ियों के लिए हम हलवा तैयार करते हैं। तो इसके बाद फूड कलर में शामिल कर दूँगी। ये जर्दे का रंग डाला है मैंने। अब इसको अच्छी तरह हिला लूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा हलवा भी तैयार हो चुका है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप भी हमारे साथ अब इंजॉय कीजिएगा हलवा पूड़ी। हम खा के इंजॉय करेंगे, आप लोग देख इंजॉय करना। अब ये दूसरी तरफ अब हमें पेड़े बनाने लगी हूँ पूड़ियों के लिए। देखो हाथ पे हल्का हल्का ऑयल लगाऊंगी। खुश्का नहीं लगाना इसको, अच्छी तरह इस बेल कर हल्का सा बेलूँगी, फिर हाथ की मदद से इसको बड़ा कर लूँगी। ऑयल को पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। भले चिपके कोई बात नहीं, हाथ से हम इसको बड़ा कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया था। अब हम इस तरह पूड़ी डालेंगे। ये पहली पूड़ी थोड़ी सही नहीं बनती, लेकिन फिर भी ये अच्छी फूल गई थी ये भी। ये देखो कितनी अच्छी फूल गई थी।
पहली पूड़ी अमूमन इस तरह अच्छी तरह नहीं फूलती, लेकिन हमारी फिर भी फूल गई थी। ऑयल सही गर्म होना तो ज़रूरी नहीं आप इसका कलर आने का इंतज़ार करें, इस तरह फूलती जाए, आप निकालते जाएंगे, हमारी बहुत ही नरम और सॉफ्ट हमारी पूड़ियाँ तैयार होंगी। और ये देखिए हम दूसरी तरफ चाय भी मैं तैयार कर रही हूँ। ये हमारी चाय भी तैयार हो गई थी। ये हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। आप पूड़ियाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के तैयार हुई। अब हम नाश्ता करने लगे हैं। हमारा नाश्ता भी तैयार है। तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था और हम नाश्ता कर रहे थे। और बहुत ही मज़े के छोले हलवा पूड़ी हमारी तैयार हुई थी। और आज ये हमारा स्पेशल नाश्ता था। छुट्टी वाले दिन यही होता है, बच्चों की छुट्टी थी, चलो हमने बोला कि ऐसे भी देर से उठेंगे तो चलो इनकी फरमाइश पूरी कर ही देती हूँ। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि सुबह मेरे से कोई काम नहीं होता, लेकिन आज मैंने थोड़ी हिम्मत कर ही ली थी। ये हमारी पूड़ियाँ देख के इतनी नरम, मैं तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कितनी अच्छी हमारी नरम पूड़ियाँ तैयार हुई हैं। ये साथ में छोले पूड़ियाँ, इस आलू की भुजिया भी तैयार होती है, लेकिन वो फिर मैं किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी कि आलू की भुजिया किस तरह तैयार होती है। अब हम नाश्ता कर चुके थे। अब उसके बाद हम अपने काम पे शुरू हो जाएंगे। कोई बर्तन धोएगा, सफाई करेंगे। आज नूर की बारी थी कपड़े धोने की, तो मैंने उस इतवार की रूटीन में सारी शेयर करूँगी कि तो इतवार वाले दिन क्या क्या काम होते हैं और किस तरह हम लोग काम करते हैं। अब उसके बाद मैं ऊपर जा रही थी चिड़ियों को बाजरा देना। जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ें तो अल्लाह अकबर लाजमी कहा करें, और जब नीचे उतरे तो सुबहान अल्लाह कहा करें। इससे हमें हमारे जन्नत में एक तख्त तैयार होता है सुबहान अल्लाह कहने से। ये देखिए ऊपर मैं आ चुकी थी और ये नूर कपड़े धो रही है। इसकी आज बारी थी। एक हफ़्ते एक धोती है, दूसरे हफ्ते दूसरी की बारी होती है। ये कमरा देखे, यहाँ पर बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। दोपहर को मदरसा पढ़ाया जाता है, उसके बाद शाम को ट्यूशन पढ़ते हैं। और ये आमना यहाँ पर सिलाई भी ऊपर ही आकर करती है, जिसने करनी होती है सिलाई। और ये ऊपर इस तरह हमने कमरा थोड़ा सा सेट किया हुआ है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का सा। और ये बाहर कपड़े धुल रहे हैं सारे। ये देह कपड़े भी तकरीबन धुल चुके हैं। फिर उसके बाद फ़र्श वगैरह सारी सफाई करेंगे। और ये मैं बाजरा डाल रही थी। मैं हफ्ते बाद आकर बाजरा डालती हूँ। जो पुराना घर होता था ना, वहाँ डेली डालती थी। वहाँ चिड़िया बहुत आती थी, इतना शोर की आवाज़ आती थी। यहाँ पर पता नहीं क्यों चिड़िया कम आती है, शायद दूसरी मंजिल है इस वजह से, वो तीसरी मंजिल थी। तो मुझे बहुत दुख होता है, यहाँ पर चिड़िया बहुत कम आती हैं। पानी वगैरह मैंने दे दिया था चिड़िया को। उसके बाद अब दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, इसको ब्राउन करूँगी। ब्राउन करना है मैंने। और ये मैंने आलू का लहसुन शामिल करूँगी। लहसुन का पेस्ट मैंने पीसा था, ये शामिल करके ना अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी, ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह नरम हो जाए। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि मैं किस तरह गोश्त आलू मुर्गी का शाम बनाती हूँ। मुर्गी चिकन में तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप लोग भी ज़ाहिर है आपके भी इतवार वाले दिन बहुत से काम होते होंगे। तो पानी अब मैं डाल रही हूँ इसमें। इतवार वाले दिन छुट्टी का होता है, उसमें सारी एक्स्ट्रा सफाइयाँ वगैरह होती हैं, कपड़े धोने, इस्त्री करने, जितने भी फालतू हफ्ते के काम होते हैं ना, वो जाके इतवार को ही ख़त्म होते हैं। छुट्टी का दिन होता है, नाश्ता भी लेट होता है, खाना भी लेट खाया जाता है। अभी ये पानी देखे खुश्क हो गया था। अभी चिकन डालकर अच्छी तरह भुनाई करूँगी। इसमें वही 4 बेसिक मसाले डालूँगी जो डलते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, नमक। सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। ये मसाले मैं अब शामिल कर रही हूँ। साथ साथ जो बर्तन थे वो भी धो रही हूँ। आटा भी गूंद लिया था। आज बहन के घर भी जाना था, चलो उसका भी व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे, उसके घर भी नहीं गई थी। उसकी भी एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई, अब वो भी अकेली होती है, बेटे होते हैं उसके पास, तो टाइम होता नहीं है। हमने कहा चलो आज उसके घर भी चक्कर लगा लेंगे। तो खाना वहाँ ज़ाहिर है खाना भी बनाना होता है। उसने तो कहा था खाना इधर ही खाना, हमने कहा नहीं देर हो जाएगी, खाना खा कर ही आएंगे। तो ये आलू भी साथ साथ शामिल कर दिए थे। हर किसी के अपने अपने रेसिपी होती है, हर तरीके से बनाता है, लेकिन जिस तरह मैं अपने तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं किस तरह बनाती हूँ गोश्त आलू। और साथ में अब रोटी भी मैं बना रही थी, साथ साथ ही काम ख़त्म कर रही थी। सलाद वगैरह भी बना लिया था।
और यहाँ पर गोश्त आलू भी हमारा तैयार हो गया था। अब इसमें 2 गिलास पानी डालकर अब इसको ढक के रख दूँगी। ये हमारा गोश्त आलू तैयार है। अब हरा धनिया, गरम मसाला ये शामिल करके अब इसको कवर करके रख दूँगी और उसके बाद हम खाना खाएंगे। ये अब हम खाना खाने लगे हैं। तकरीबन 3:30-4 का टाइम हो रहा था। असर का टाइम शुरू ही हो चुका था। बाहर देखें गली में सांप वाला आया था। बहन के घर जा रही थी, मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। ये देखो मैंने इसकी भी, सांप की भी वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो लोग इसको भी देख लें। देखिए बच्चे गली में जमा हुए पड़े हैं और कितने खुश हो रहे हैं बच्चे भी। अब ये रास्ते में हम जा रहे थे। असर का टाइम तो हो ही चुका था। दिन अब छोटे हो गए हैं, शाम इतनी जल्दी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और उसका घर आने ही वाला था। हमने कहा चलो हम भी आपको भी सैर करवा देते हैं, आप भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें बाहर का मौसम। ये उसका घर आ चुका था। उसका घर अच्छा खासा थोड़ा बड़ा है। ये देखे पहले। और अभी चाय का भी टाइम हो चुका था। हमने मना किया था घर पे कुछ नहीं बनाना, क्योंकि वो अकेली होती है, उसके बेटे ही होते हैं। तो उसने बाहर से बर्गर मंगवा लिए थे और मैक्रोनी वगैरह बना ली थी हमारे लिए। फिर भी अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। भूख तो इतनी थी नहीं, क्यों खाना देर से खाया था। तो ये बर्गर देखे, चेक करें। यहाँ के बर्गर भी बहुत मज़े के होते हैं और इसके बेटे भी हैं, फटाफट ले भी आते हैं चीज़। हमारे घर कोई लाने वाला भी नहीं होता। और चाय भी तैयार हो गई थी। हालांकि चाय घर से पी कर आई थी, लेकिन पता है चाय तो का नशा इतना होता है, भले जितनी भी पिए ना, लेकिन ऐसे लगता है कि जितनी बार भी मिले ना खुशी से पी लेंगे। मुझे चाय मना भी है, लेकिन फिर भी मैं चाय नहीं छोड़ती। मैं झूठ बोल देती हूँ सबको कि मैंने नहीं पी, लेकिन मैं पी लेती हूँ। बर्गर बहुत ही मज़े की थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। चाय भी बहुत मज़े की थी, कड़क चाय थी। कड़क ना होना चाय तो चाय का मज़ा ही नहीं आता। मैक्रोनी भी बहुत अच्छी बनाई थी। अब मगरिब हो गई थी, बल्कि इशा होने वाली थी, तो हम घर वापसी आ रहे थे। घर आकर वही काम, फिर घर रात का खाना भी तैयार करना था। खाना तो बना ही हुआ था, बस रोटियां बनानी थी। ये देखिए सुबह जो नूर ने कपड़े धोए थे, अब वो इस्त्री कर रही है। जो कपड़े धोती है वही इस्त्री भी करती है। तो अभी अपनी इस्त्री कर रही थी। तकरीबन आज हमने सारी रूटीन दिन की आपको बता दी है। संडे रूटीन हमारी क्या होती है आपने देखी, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्लॉग में क्या क्या मैंने अच्छा किया और क्या बुरा किया, और आपकी रूटीन कैसी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।